नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आपको दिखाते हैं कि बाढ़ राहत शिविर में किस तरह से अफरा तफरी मची हुई है और कुर्सियां चल रही हैं। तस्वीरें आपको पहले दिखाएंगे, फिर बताएंगे पूरी बात आखिर है क्या। तो आप पहले वो वीडियो देखिए जहां पर कुर्सियां चल रही हैं। मुखिया जी और पूर्व मुखिया जी के समर्थकों के बीच में कुर्सियां चल रही हैं, देखिए। देख लिया आपने वीडियो कि कुर्सियां दे दनादन चल रही है, लाठियां भी चल रही हैं। दरअसल ये सीन पटना का है। जी हाँ, पटना के मालसलामी थाना क्षेत्र का है, जहां दीदारगंज कटरा बाजार समिति में बाढ़ राहत शिविर का ये सीन है, जहां पर दे दनादन कुर्सियां चल रही हैं। मुखिया जी और पूर्व मुखिया जी के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं और लाठी डंडे भी चल रहे हैं और कुर्सियां भी दे दनादन चल रही हैं। तो इस खूनी संघर्ष में कुछ लोग घायल भी हुए हैं, एक आदमी का सर भी फट गया और कई लोग चोटिल हैं। तो आपको बताएं हैं कि ये खबर दरअसल पटना के ज़रूर है। पटना के दीदारगंज कटरा बाजार समिति परिसर में जो बाढ़ राहत शिविर चल रही है उसका है। हालांकि ये मामला राघोपुर का है। राघोपुर से आप समझ गए होंगे, नेता प्रतिपक्ष जो है तेजस्वी यादव, उनका विधानसभा क्षेत्र है और राघोपुर प्रखंड का ये मामला है। दरअसल राघोपुर में बाढ़ आया हुआ है, तो बाढ़ की वजह से पटना के मालसलामी जो थाना क्षेत्र के जो दीदारगंज का इलाका है, बाजार समिति है, वहाँ पर बाढ़ राहत शिविर लगाया गया है और वहाँ पर कैंप भी लगा दिया गया है और वहीं पर कार्यालय जो अंचल कार्यालय है वो भी अस्थायी रूप से वहीं शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये राघोपुर के मुखिया जी हैं और पूर्व मुखिया जी हैं, उनके समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। दरअसल बाढ़ राहत का मामला है तो मुखिया जी लोग की अगर कहा जाए तो आपस में भिड़ना लाजमी है, क्योंकि मामला कई जगह होता है, फायदे का और कहीं नुकसान का। हालांकि ये बताया जा रहा है कि नाव परिचालन को लेकर मुखिया जी और उनके पूर्व मुखिया जी के समर्थक आपस में भिड़े हुए हैं और मारपीट चल रही है। अब बताया ये जा रहा है कि एक पक्ष जो पूर्व मुखिया है शिव सागर राय का राघोपुर प्रखंड कार्यालय को बाढ़ आने के बाद बाजार समिति में शिफ्ट किया गया है और पंचायत से भी जो में बाढ़ आया है उसको सीओ से नाव की मांग की थी, जिसका परमाना लेने के लिए वो लोग आए थे। सीओ साहब का कार्यालय है और नाव चलाने की मांग की थी पूर्व मुखिया जो है शिव सागर राय, उन्होंने। इस बीच जो दूसरा पक्ष है, जो वर्तमान मुखिया है मंटू राय, उनके समर्थक भी कार्यालय के बाहर जमा हो गए और एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर दी है। दरअसल आप समझ सकते हैं कि अभी पंचायत चुनाव होने वाले हैं बिहार में, और पंचायत चुनाव में मुखिया जी के लिए परीक्षा की घड़ी है। तो अब इस घड़ी में, जिस वक्त आपदा की घड़ी है, बाढ़ आया हुआ है बिहार में, उस वक्त मुखिया जी लोग को टीआरपी बटोरना तो ज़रूरी है ना। आखिर अगर अपने समर्थकों के बीच राहत पहुंचाने का श्रेय वो नहीं लेंगे तो जीतेंगे कैसे। तो मुखिया जी और पूर्व मुखिया दोनों लगे हुए हैं और शायद यही कारण है कि वो उनका कहना है कि हमने नाव की व्यवस्था कराई, अब पूर्व मुखिया जी कहेंगे कि हमने नाव की व्यवस्था कराई, क्योंकि चुनाव मैदान में उतरना है। हालांकि ये भी बताएं कि आपको अभी फिलहाल बाढ़ के चलते चुनाव पर भी अभी खतरा मंडरा रहा है। कोरोना के संकट की वजह से मुखिया जी लोगों का चुनाव तो नहीं हो सका और अब जो है बाढ़ की वजह से भी शायद ये टल सकता है, जैसा कि खबरें आ रही हैं। लेकिन मुखिया जी और पूर्व मुखिया जी आपस में भिड़ रहे हैं, क्योंकि मामला वोट का है, वोट बैंक का है, वोट तो बटोरना है। इसीलिए भाई किसने नाव चलाई बाढ़ के दौरान, किसने राहत पहुंचाई, ये बताना ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं
इसी की लड़ाई है, क्योंकि अगला जो चुनाव आने वाला है, चुनाव सर पर है। मान लीजिए कि बाढ़ के बाद तो चुनाव होगा ही, तो अब मुखिया जी को वोट चाहिए, तो अभी से ही काम करेंगे तब तो वोट मिलेगा। और लड़ाई शायद इसी के लिए है और इसी के लिए कुर्सियाँ चल रही हैं, लाठी चल रहे हैं। तो आप फिर से एक बार वीडियो देखिए, बार बार देखिए और मज़ा लीजिए कि मुखिया जी और पूर्व मुखिया जी की लड़ाई का। और साथ ही साथ अब ये कामना कीजिए कि लोगों को राहत मिल सके, मुखिया जी और पूर्व मुखिया जी लड़ते रहें। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।